हेलो फ्रेंड्स, श्रेया बुटीक एसके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अस्तर वाला पफ स्लीव डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बेहद ही आसान है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने अस्तर का फैब्रिक कट कर लिया है और यहाँ पर हमने पेपर को भी कट किया है स्लीव्स के बराबर से। सिर्फ पेपर को ½ इंच बढ़ा कर लेना होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको हमने ½ इंच बॉर्डर के साइड से एक्स्ट्रा कट किया है। इस तरह से आप भी कट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो स्लीव्स का बॉर्डर है उसको भी हमने ले लिया है यहाँ पर। अब बॉर्डर को हम यहाँ पर प्लस करके रखेंगे और फैब्रिक को माइनस कर लेंगे। तो जितना हमारा बॉर्डर है उतना हम फैब्रिक कम रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो पहले इसकी हम आपको नाप दिखा देते हैं। तो यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई हमको रखना है रेडी 9 इंच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हमने 10 इंच पे कट किया है और यहाँ से हमने 2 इंच पे डाउन किया है और यहाँ से हमने यहाँ पर 3 इंच पे डाउन किया है। आप देख सकते हैं, आर्मोल की गुलाई हमने इस तरह से नापा है 7.5 इंच और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच मार्जिन रख लेना है। तो यहाँ पर हमने मार्जिन रखा है, आप देख सकते हैं। बॉर्डर के साइड भी फिटिंग लगा लेना है। तो इस तरह से 4.5 इंच पे हमने फिटिंग लगाया है। इसी तरह से स्लीव्स को कट कर लेना है और इसी के बराबर से हम पेपर को भी कट कर लेंगे ½ इंच बढ़ा के। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से बॉर्डर को रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, बॉर्डर को रखेंगे और यहाँ पर बॉर्डर का मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद से बॉर्डर को जो हमने पेपर के ऊपर रखा है, पेपर को वहाँ से कट करेंगे। इस तरह से हमने पेपर को कट कर लिया है। ये बहुत ही इजी मेथड है, इसलिए हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इस पेपर को हम हटा लेंगे क्योंकि ये हमारा वेस्ट है। तो इसको हमने साइड कर लिया है। अब इन दोनों को भी साइड कर लेना है। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई देखेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। इस तरह से स्लीव्स बनाने के लिए हमने फैब्रिक डबल में कट किया है, आप देख सकते हैं। इसकी चौड़ाई हमने रखा है 16 इंच और स्लीव्स की लंबाई के लिए हमने यहाँ पर रखा है इसको, आप देख सकते हैं, 8.5 इंच। अब यहाँ पर इसको कैसे नापना है, तो पहले पेपर को लेंगे। तो यहाँ पर पेपर को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पेपर के बराबर हमारा फैब्रिक है। तो आपको भी पेपर के बराबर से कट करना है क्योंकि हमने पेपर को ½ इंच बढ़ा के कट किया था। आप देख सकते हैं, बॉर्डर की साइड से हमने ½ इंच इसको बढ़ाया था, इसीलिए कि यहाँ पर प्लेट के बाद हमारा जो फैब्रिक हल्का सा कट कर बाहर निकल जाएगा, उसके लिए हमने यहाँ पर रखा था इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हल्का हल्का फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा ही है। इसी तरह से आपको भी रखना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। दोनों साइड से आपको इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। अब पेपर को हम हटा लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको हटा लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आपको प्लेट यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 इंच है। तो आप चाहे तो नीचे की साइड से हल्का सा बढ़ाकर इसको 8 इंच भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर अगर ½ इंच बढ़ाना है तो आप नीचे की साइड से बढ़ा सकते हैं। अगर 1 इंच से ज़्यादा बढ़ाना है आपको तो नीचे से मत बढ़ाइएगा। अब यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेना 8 इंच पे। अब यहाँ पर प्लेट का मार्किंग करना है। तो जो फोल्ड साइड है, आप देख सकते हैं, ये फोल्डेड साइड है, ये हमारा ओपन साइड है। तो जो फोल्डेड साइड में हमने 8 इंच का मार्किंग किया है, वहाँ से 2-2 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 2-2 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 प्लेट बनेगा। अगर आपको ज़्यादा प्लेट बनाना है तो आप फैब्रिक को बढ़ा कर लीजिएगा। अब इस साइड भी मार्किंग कर लेना है, तो फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर भी इसी तरह से इंची टेप रखेंगे और 2 इंच का इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो दोनों साइड सेम तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर आप चाहे तो कट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कट लगाने से आपको आसानी रहेगी, दोनों साइड मार्किंग हो जाएगा। तो हल्का सा यहाँ पर कट लगा लेना है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कट लगा लिया है और सेंटर पे भी इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर इसको हम फैला कर रखेंगे। अब जहाँ से हमारा सेंटर है वहाँ पर हम इस तरह से प्लेट बनाएंगे। इस तरह से इसको पकड़ लेंगे और सेंटर से मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेना है। तो आप यहाँ पर पिन लगाएंगे तो आपसे बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेंटर पे एक प्लेट लगा लिया है। एक प्लेट लगाने के बाद से इसी तरह से दूसरा प्लेट भी लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरा प्लेट भी लगाएंगे। ये ध्यान में रखिए कि एक के ऊपर एक रखना है। बॉटम की साइड पे हम प्लेट को एक के ऊपर एक रखेंगे इस तरह से और पिनअप करते जाएंगे। तो इसी तरह से सारा प्लेट हमने लगा लिया है। इसी तरह से आप भी प्लेट लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेना है प्लेट लगाने के बाद से। अब पिंस को निकाल लेंगे और सेम तरीके से इस साइड भी प्लेट लगा लेना है। तो जहाँ से हमने कट किया आप देख सकते हैं प्लेट के लिए, उसको इस तरह से उठाएंगे और सेंटर पे लाकर इस तरह से रखेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इस साइड का प्लेट हमारा इस साइड है तो इस साइड का प्लेट हमारा इस साइड रहेगा, यानी कि दोनों का जो मुंह है वो आमने सामने होना चाहिए। और इस तरह से इसका भी प्लेट यहाँ पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर प्लेट लगाने के बाद से इस तरह से पिन अप करेंगे। तो सारे प्लेट इसी तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर भी सिलाई लगा लेना है। अब पिंस को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट हमने लगा लिया है एक साइड। अब यहाँ पर भी प्लेट लगा लेंगे। तो पहले यहाँ पर सेंटर से इस तरह से प्लेट को रखेंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच की गैप रखते हुए प्लेट लगाएंगे। इस तरह से सेंटर से हम इस तरह से प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच का इस तरह से गैप रखते हुए प्लेट को हम सेट करेंगे और यहाँ पर भी पिन अप कर लेंगे जिस तरह से हमने इस साइड लगाया था। तो सेम तरीके से इस साइड भी लगाना है, सिर्फ 1/2 इंच का गैपिंग रखना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्लेट हमने लगा लिया है। अब चौथा भी इसी तरह से लगाएंगे। जो दूरी रखना है वो चारों प्लेटों का बराबर रखना है। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए प्लेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों प्लेट हमने लगा लिया है। इसी तरह से दूसरे साइड का भी प्लेट सेम तरीके से लगा लेंगे। अब यहाँ पर पहले सिलाई लगाएंगे, फिर उस साइड प्लेट लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं प्लेट पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब पिन को निकाल लेंगे। इसी तरह से सेम प्लेट इस साइड का भी लगा लेना है। तो इसका डायरेक्शन हम इस साइड करेंगे, यानी कि दोनों का फेस एक साइड होना चाहिए। तो जितना दूरी हमने यहाँ पर रखा है उतना इसमें भी गैप रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट हमने लगा लिया है। यहाँ पर भी सिलाई लगा लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्लेट को सिल लिया है। अब इसके ऊपर चाहे तो आप प्रेस भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने प्रेस कर लिया है। प्रेस से सेट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग आई है।
अब इसको उल्टा साइड से कर लेंगे इस तरह से, अच्छे से इसको फैला लेना है। फैला लेने के बाद से जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर इस तरह से आपको मार्क करना है। इस तरह से सेंटर पे हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर इसके सेंटर पे जो हमारा पेपर है उसके सेंटर पे भी इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद से इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से पेन से सेट कर लेंगे। और यहाँ पर भी दोनों साइड का सेंटर इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर पिन अप करना है। अब यहाँ पर ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पेपर गया है तिरछा में, इसी तरह से इसको पिन अप करना है। ये ध्यान में नहीं रखना है कि हमारा फैब्रिक यहाँ पर तिरछा है, तो फैब्रिक के ऊपर जिस तरह से हमारा पेपर गया है उसी के ऊपर से यहाँ पर पिन अप करना है। तो चारों तरफ इस तरह से पिन लगा लेंगे और पेपर के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद से पिन को निकाल लेंगे और स्लिप्स को कट कर देंगे। अब इसके ऊपर बॉर्डर रखेंगे, तो पहले बॉर्डर का हम सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से सेंटर पे मार्क कर लेना है। अब इसको इस तरह से सेंटर के ऊपर मिलाते हुए रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड से हमारा फैब्रिक कम हो रहा है, तो आप अपने पहले स्लीव्स की गुलाई को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने गुलाई देख लिया है। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से नाप लेंगे। तो 5 इंच का यहाँ पर गुलाई आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंच का हमारा मार्जिन बच रहा है। तो इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर बढ़ाना है तो आप यहाँ पर फैब्रिक ज्वाइंट करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बढ़ाएंगे नहीं, इसी तरह से इसको रेडी कर लेंगे। तो 1 इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन रहेगा। अब यहाँ पर इस तरह से इसको सेट करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर पहले पिनअप करेंगे और 1/2 इंच फैब्रिक को दबाते हुए सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब पेपर को निकाल देंगे। पेपर को हमने रिमूव कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से इसको सेट करेंगे। तो अस्तर को इसके ऊपर से सेट कर लेना है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा बॉर्डर जो है रेडी है। अगर आपका बॉर्डर रेडी नहीं है तो आप इस तरह से इसको सीधा साइड से रखेंगे और इस तरह से स्टिच करके इसको फोल्ड कर लेंगे, यानी कि इसको यहाँ पर स्टिच करने के बाद से इस तरह से खोल लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पाइपिंग दिया है, तो यहाँ पर हम पहले सेंटर पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से सेंटर है, तो यहाँ पर हम छोटे से कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइपिंग लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम हल्का सा इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब जहाँ से हमारा सेंटर है वहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाकर रखना है और पूरे फैब्रिक पे इसको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आर्म होल के साइड से उसको क्लीन कर लेना है छाट कर। अब जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे छोटा सा। अब स्लीव्स बनकर रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव बनकर कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ पर हम 100 बटन लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का 100 बटन हमने लिया है और यहाँ पर टक कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको टक कर लिया है और जो आपका फ्रंट साइड रहेगा वहाँ पर इस तरह से मार्क कर लीजिएगा और सिलाई लगाकर इसको छटाई कर लीजिएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर छटाई कर लेना है और इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। और ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है। तो आप देख सकते हैं पॉप स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। तो बहुत ही कम फैब्रिक में हमने इसको रेडी किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बहुत ही खूबसूरत बना है। हम आपको उठाकर इसलिए दिखा रहे हैं कि इसमें ये बहुत ही लाइट कलर है, इसलिए ये दिख नहीं रहा है पूफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आया है। तो ये पफ स्लीव डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।